कश्मीर में चुनावों की घोषणा के बाद आज सवेरे एक आतंकी हमला हुआ है और यह हमला जम्मू में सेना के सुंजुआ मिलिट्री कैंप पर हुआ है, जिसमें सेना के एक संतरी को निशाना बनाया गया। यह हादसा आज सवेरे, ये जो आतंकी हमला है, सुबह 11 बजे हुआ और इस हमले के बाद सेना और पुलिस की टीमें एक्शन में आ गई हैं और इस आतंकी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहां पे चश्मदीद भी मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक 2 से 3 गोलियां चलने की आवाज आई और इसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया, यानी इस पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान इस समय भी चल रहा है। इस हमले में एक जवान, खबर जो आ रही है वो बेहद गंभीर रूप से घायल हुआ है। हम आपको यह बता दें कि यह वही कैंप है, सेना का बहुत ही संवेदनशील संजुआन मिलिट्री स्टेशन है ये, जहां पर 2018 में भी आतंकी हमला हुआ था। यह हमला 10 फरवरी को हुआ था, जिसमें सेना के 6 जवान शहीद हो गए थे, एक नागरिक की भी यहां मौत हो गई थी। और उस 2018 के आतंकी हमले में आतंकवादियों ने न केवल सेना को बल्कि सेना के परिवारों को भी निशाना बनाया था। उसके बाद से ही यह इलाका बेहद संवेदनशील बताया जाता है। इस इलाके में आतंकी हमला होना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मॉर्निंग में 2 गन शॉट्स जो हैं वो सुने गए हैं और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीनियर ऑफिसर्स भी ऑन स्पॉट हैं। जो कुछ भी होगा इट विल बी शेयर्ड विद यू एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। अभी जो जितना कुछ भी इन्वेस्टिगेशन जो है इट इज गोइंग ऑन। सर आर्मी टेरर एंगल है कुछ। वी आर स्टिल ट्राइंग टू असेस। जाने दो यार। हाँ जी, मैं सिटी एरिया के हैं। हम यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हुए थे सुंजवा में। हाँ जी, और जिस टाइम पे हम यहाँ पे पहुंचे उस टाइम पे यहाँ पे फायरिंग हो रही थी। तो 2-3 गन शॉट्स हमने खुद सुने हैं आर्मी स्कूल के गेट के जस्ट बाहर। और उस टाइम पे पुलिस, आर्मी, एसओजी सब लोग आ गए हुए थे यहाँ पे। सब उन्होंने एरिया कॉर्डन कर दिया था और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कितनी देर तक ये गोलीबारी की आवाज सुनाई दी आपको? राउंड अबाउट 2-3 मिनट्स तक। 2-3 मिनट तक? हाँ। कितने राउंड फायर सुनाई दिए? हमने तो 2 to 3 गन शॉट्स तो सुने हैं, लेकिन कह रहे थे कि उससे पहले भी हो चुके हैं। और फायरिंग की यह घटना वो भी सेना के स्कूल के इतना पास, इससे अफरा तफरी मच गई। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, अब से थोड़ी देर पहले की वो रिपोर्ट, जिसमें सेना और पुलिस के जवान, एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम है, वो भी संजुआन कैंप के आसपास इलाकों की तलाशी का जो अभियान चला रही थी, वो अभियान इस समय भी जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के सुंजवा इलाके में, जहां पर एक सेना का एक मिलिट्री स्टेशन है और इसी मिलिट्री स्टेशन के संतरी के पोस्ट पर आज आतंकी हमला हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। और यहां पर इस समय पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और चप्पे चप्पे पर यहां पर तलाशी अभियान किया जा रहा है। और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का पता लगाया जा सके जिन आतंकियों ने यह हमला सेना के कैंप पर किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं और घरों की तलाशी भी ली जा रही है, क्योंकि ऐसा शक जताया जा रहा है कि आतंकी ने कहीं किसी घर से ही छिपकर स्नाइपर से ये फायरिंग की है। तो यहाँ पर लगातार जो है तलाशी अभियान चल रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो। प्राथमिकता यही है कि जिन आतंकियों ने ये कायराना हमला किया, उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र को जो है घेर लिया गया है, चप्पे चप्पे पर जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इस पूरे क्षेत्र को कॉर्डन कर लिया है सुरक्षा बलों ने। यहाँ पर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक आतंकी हमला हुआ है, वो भी जम्मू के किसी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बल्कि जम्मू शहर के आउटस्कर्ट्स पे। और ये जो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन है काफ़ी संवेदनशील इलाका है, क्योंकि 2018 में भी यहाँ पर एक कायराना आतंकी हमला हुआ था और तब से ये क्षेत्र जो है काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है। इस समय भी अगर हम देखें तो चप्पे चप्पे पर पहरा है, पूरे क्षेत्र को खंगाला जा रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। प्राथमिकता यही है कि उन आतंकियों का
पता लगाया जा सके जिन आतंकियों ने कायराना हमला किया, और उन आतंकियों को ढेर भी करना है, ये भी सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। जम्मू में सेना के जिस संजुआन मिलिट्री स्टेशन पर, मिलिट्री कैंप पर आज हमला हुआ, 2018 में भी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने उसे निशाना बनाया था। उस दौरान सेना के कैंप के बिल्कुल दीवार से सटा हुआ एक गैर कानूनी रोहिंग्या लोगों का बसाया हुआ कैंप भी था। उनकी बस्ती कैंप की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा मानी जा रही थी। उस समय भी आवाजें यही उठ रही थी कि आखिर जो रोहिंग्या हैं वो जम्मू में क्यों बसाए जा रहे हैं, और जम्मू में भी सेना के कैंप से इतना निकट उन्हें क्यों बसाया जा रहा है। दुर्भाग्यवश वो बस्ती वही है। संख्या रोहिंग्याओं की बढ़ती जा रही है। 2018 की देखिए मेरी ये रिपोर्ट। हम लोग इस समय यहां जम्मू में एक रोहिंग्या बस्ती है, उस रोहिंग्या बस्ती पर आ रहे हैं। प्रश्न यही, क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? देखिए ये दीवार है, ये पेरिमीटर है इस आर्मी कैंटोनमेंट की, आर्मी स्टेशन की, और ठीक उसके नीचे AR रोहिंग्याइन की बस्ती है ये। मिस्टर खोड़ा, क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए, इस कैंटोनमेंट की सुरक्षा के लिए खतरा है? देखिए, इस टाइप की इनपुट्स तो पहले से आ रही है, और जो रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है म्यांमार में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रखनी में, तो वहाँ पे आतंकवादी इंसिडेंट्स हुए हैं। इन्होंने एक रेगुलर आर्मी बनाई है, और अताउल्ला अमर उनका चीफ है, वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आया है और उसने अपना ग्रुप भी बनाया है। तो ये लोग